देश के लिए आज का दिन काफी अहम है। देश के लिए आज की तारीख बेमिसाल है। पिछले 75 साल में भारतीय लोकतंत्र शानदार रहा है और इस शानदार यात्रा को लेकर आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हुई। दरअसल संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके के लिए लोकसभा में 2 दिन की चर्चा का खास आयोजन किया गया है। संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इस दौरान विपक्ष पर अटैकिंग मोड में दिखे। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आज तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। संसद में पहली बार कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी और एक मंझे हुए नेता की तरह न केवल सरकार पर हमला बोला बल्कि नारी शक्ति के अधिकार की बात भी उन्होंने कही। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आज की तारीख को क्यों चुना गया? क्योंकि आज ही के दिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा हो रही है और उसके बारे में, यानी आज के दिन के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं ये भी जानते हैं। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उद्देश्य प्रस्ताव ही बदलकर संविधान की प्रस्तावना बना, जिसे संविधान का मूल भी कहा जाता है। और संविधान जब बन रहा था तब हर एक बिंदु पर गहन से चर्चा हुई। उद्देश्य प्रस्ताव पर भी खूब चर्चा हुई और फिर चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। संविधान के स्वरूप को इस उद्देश्य प्रस्ताव ने काफी हद तक प्रभावित भी किया है। कहा जाता है कि संविधान की आत्मा एक तरह से है। दुनिया के सबसे लंबे और लिखित संविधान की वर्तमान प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित यानी कि बदला हुआ रूप है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसमें संविधान का सार गणित इसके सूत्रों की तरह बताया गया है, जिसका सपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कई दशकों बाद 1895 में पहली बार संविधान सभा की मांग करते हुए पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने देखा था। और भारतीय संविधान को विश्व में अनोखा माना जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब संविधान को अपनाया गया था तब संविधान को लेकर 1,45,000 शब्दों में से लिखा गया था। शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स में संविधान बटा है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बढ़कर ये आर्टिकल्स लगभग 470 हो चुके हैं। पिछले 75 सालों में इसमें 106 संशोधन हुए हैं, जो समय के साथ बदलते परिवेश में शासन की आवश्यकता अनुसार ढल सकता है। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों कहा जाता है। लचीलेपन का उदाहरण 1950 से लेकर अब तक इसमें 106 संशोधनों के जरिए आप समझ सकते हैं, जबकि इसकी कठोरता का उदाहरण यह है कि इसमें समय के साथ संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी सार्वभौम धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी गणतंत्र की मूल भावना नहीं बदली जा सकती। इन सब के बाद आपके जहन में संविधान को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे होंगे। अब आपको सवालों के बारे में बताते हैं। क्या सवाल हो सकते हैं? सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका जवाब है 9 दिसंबर 1946 को इसकी शुरुआत हुई थी संविधान को बनाने की। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? जवाब ये है कि 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ?
तो उसका जवाब है 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? इसका जवाब है 2 साल 11 महीना और 18 दिन। इतने वक्त में संविधान तैयार हुआ था। पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन हुआ था और लगातार अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। इस पर लगातार चर्चा भी की गई, संसद में भी चर्चा चल रही है।